नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। 4 दिनों तक चलने वाली छठ के अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। आज का दिन बेहद खास होता है और इसमें डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वहीं नहाय खाए के साथ शुरू हुए छठ पर्व के तीसरे दिन का खास महत्व होता है। छठी मैया और सूर्य की उपासना की जाती है। प्रकृति से जोड़ता है ये पर्व हमें, और किस तरह से इस पर्व पर पूरे उत्तर भारत में अगर हम देखें तो लोगों के बीच वो जोश दिख रहा है, वो उल्लास नजर आ रहा है और वो खुशी देखने को मिल रही है। साल भर जिस त्योहार का इंतजार खासतौर से पूर्वांचली करते हैं, वो पर्व आ गया है और देखिए तीसरा दिन है आज और हर जगह इसका रंग आप देख सकते हैं। निर्जला उपवास रखते हैं इसमें और ये कामना करते हैं कि घर परिवार में सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। और जैसे कि हम जिक्र करें, प्रकृति से कहीं ना कहीं जुड़ाव का संदेश भी ये पर्व देता है। जल स्रोत में जिस तरह से पूजा करते हैं, सूर्य को किस तरह से अर्घ दिया जाता है और ये कामना की जाती है छठी मैया से कि सुख समृद्धि मिले, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। और देखिए खास बात ये भी हो जाती है कि छठ महापर्व की जो आस्था है वो अब सिर्फ उत्तर भारत नहीं बल्कि देश भी नहीं, यूँ कहें कि विदेशों तक भी है, क्योंकि जो लोग पूर्वांचल से विदेशों में जाके बसे हैं वो वहाँ पर भी इस पर्व को उतने ही हर्षोल्लास के साथ, उतनी खुशी के साथ, उतने ही जुनून के साथ मनाते हैं। श्रद्धा अपार होती है इसके पीछे और किस तरह से इस पर्व में लोगों की खुशी देखते ही बन रही है। ये तस्वीरें जो हैं तस्दीक कर रही हैं। तो देखिए पहला दिन नहाए खाए का दिन, दूसरा दिन खरना का दिन कहते हैं, आज तीसरा दिन है। हमारे साथ लोक गायिका स्वाति मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहले तो मैं आपको छठ महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आपको और सभी देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से भी छठ पूजा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, शुभकामनाएं तो आपने दे दी, लेकिन अगर आपके अंदाज में, जिसके लिए आप प्रसिद्ध है, जिसके लिए आप जानी जाती है, अगर उस अंदाज में आप शुभकामनाएं दर्शकों को देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा सबको। जरूर, मैं अपने ही अंदाज में दूंगी लोगों को शुभकामना। तो एक बड़ी ही प्यारी लाइन मैं आप सबके सामने गाने जा रही हूँ। जो मेरे दिल की जो चीज है वो मैं आपके सामने गाती हूँ। मेरा ही लिखा हुआ है। कृपा से होला बिहार में जन्म हो, पिछला जन्म के को भुलाई करम हो, जब ले जी अब मारी छठ हम करब, कब हो ना छुटी हमसे छठ के परब हो, बस रखी हमनी पना जरिया, छठ करब हम जरूर, भला ही ना साथ दी सारी दिया, छठ करब हम जरूर। बहुत सुंदर, बहुत खूब। इस संगीत के साथ, इस गीत के साथ जिस तरह से शुरुआत हुई है, देखिए 36 घंटे का कठिन व्रत कहा जाता है, जिस तरह से पूजा की जाती है, उपासना की जाती है। तो जैसे आपने ये गीत अभी गाया, इसका मतलब भी मैं आपसे समझना चाहूंगी और साथ साथ किस तरह के गीत जो हैं इस दौरान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं या फिर गाए जाते हैं, ये भी जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, इस गीत बनाने के लिए मेरे पीछे का जो इंटेंशन है वो यही था कि एक दिन मैं बैठे बैठे बड़ा ही खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी कि भाई मेरा जन्म बिहार में हुआ है, जिस बिहार में महापर्व छठ होता है और जिस छठी मैया की कृपा की गाथा तो खैर बताने की जरूरत नहीं है। बाछिन को पुत्र देती हैं, अंधे को आंख दे देती हैं, लंगड़े को काया दे देती हैं। तो जब अगर ऐसी जगह पे आपका जन्म होता है तो आपके अंदर एक प्राउड वाली फीलिंग आती है कि मैं उस जगह से हूँ, मैंने छठ बचपन से देखा है, महसूस किया है और छठ ऐसी चीज है जो हम बिहारियों के लिए अब इमोशन बन चुका है और उस जगह पे मैं जन्मी हूँ। तो इसके लिए मैंने ये लाइन लिखा था और इसके पीछे लिखने का एक और भी कारण ये था कि अभी जितने लोग छठ कर रहे हैं उसमें से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। जैसे अपने घर की बात करूं तो मेरी मम्मी को डायबिटीज है
लेकिन मैंने उनसे बोला कि मम्मी डायबिटीज है तो छठ आप मत करो, छोड़ दो। तो मम्मी कह रही है कि जब तक जिएंगे तब तक छठ करेंगे, छठ तो नहीं छूटेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो श्रद्धा, ये जो जुनून है, इसके लिए मैंने एक गीत लिखा था। बाकी छठ पे एक से बढ़ के एक पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। कांचे ही बांस की बहंगिया, मरबोरे सुखवा धनुष से, जोड़े जोड़े फलवा। तो एक से बढ़ के एक जो छठ के गीत है, बड़ा ही आनंदित कर देते हैं। बिल्कुल। और ऐसा एक और अगर आनंदित करने वाला मैं गीत आपसे सुनना चाहूँ जो युवा भी जिससे खुद को जोड़ सके और उनके बीच भी काफी प्रचलित नजर आता हो। अरे बड़ा ही प्यारा एक और प्रचलित आपने कहा एक छठ का गीत है। जोड़े जोड़े फलावा, सूरज देवा घटावा पे तिवारी चढ़ावेले हो, जल बीच खड़ा होई दर्शनला आसारा लगावेले हो, जल बीच खड़ा होई दर्शनला आसारा लगावेले हो। बहुत सुंदर, बहुत खूब। और अगर स्वाति जी मैं ये कहूं कि अब तो जैसे आपने खुद भी जिक्र किया इस बात का कि छठ जो है ये सिर्फ एक व्रत या त्योहार नहीं है, बल्कि ये पूर्वांचलियों के लिए, बिहारियों के लिए एक इमोशन बन चुका है जो कि नजर आता है जब ये आने वाला होता है, कि एक्साइटमेंट नजर आती है कि वाकई में छठ आने वाला है और अपने घर की तरफ जाना है या फिर अपने घर वालों से वो मुलाकात करनी है। और अब तो कहीं ना कहीं सिर्फ भोजपुरी फिल्म्स की बात क्यों की जाए, बॉलीवुड में भी कहीं ना कहीं इसकी झलक जो है वो नजर आती है। तो अगर इससे जोड़ता हुआ अगर आप कुछ गीत सुना पाए हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल। जो हमारा छठ है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अब चला गया है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की इसकी महिमा, इसकी खूबसूरती समझ में आ रही है। पहले बिहार की बहुत कम चीजें प्रमोट होती थी, बहुत बुरी चीजें ज्यादा प्रमोट हो जाती थी पहले, अच्छी चीजें बाद में प्रमोट होती थी। लेकिन अब हम जैसे युवा, आप जैसे लोग मिलके जो अच्छी अच्छी चीजें जो बिहार के बारे में दिखा रहे हैं, इसके वजह से सब लोग अब इस चीज को समझने लगे हैं, इस चीज से जुड़ने लगे हैं। तो इससे जुड़ता हुआ एक जो गीत है, जो कि आपने भी वो वीडियो देखी होगी, हमारी शारदा जी जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमेशा है, अपने आवाज के जरिए, अपने गीतों के जरिए हमेशा है वो। उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगी। और उन्हीं का गाया हुआ एक गीत जो उन्होंने एक कुछ मॉडर्न कपल के ऊपर गाया था, जिसमें कि उस लड़के को ये लग रहा था कि अब छठ का तो व्रत खत्म हो गया हमारे घर से, क्योंकि माँ व्रत नहीं कर पाएगी। तो उसकी वाइफ जो है वो व्रत करती है, और उस समय ये गाना प्ले होता है, जो रोंगटे एकदम खड़े हो जाते हैं जब ये गाना हम सुनते हैं। तो क्योंकि एक तो वो गाना ऐसा है, दूसरा वो शारदा माँ की आवाज में है। पहिले पहिले हम कहीं छठी मैया बरता तोहार, छठी मैया बरता तोहार, करी हम क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बिल्कुल इस गीत से तो वाकई में छठ की वो जो वाइब्स है ना, वो एकदम से रिफ्रेश हो जाती है। हमारे साथ हमारे कुछ और सहयोगी भी जुड़ चुके ग्राउंड जीरो से, उनका भी रुख कर लेते हैं और स्थिति का हाल जान लेते हैं। राजेश चौधरी की पहले बात करेंगे। राजेश चौधरी सुपौल से हमारे साथ है। राजेश, किस तरह का माहौल है? अब छठ व्रतियां घाट पर आना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे छठ व्रतियां छठ पूजा समिति भवानीपुर उत्तर के जो श्रद्धालु, उनसे बात करेंगे। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देना है और छठ घाट पे आप लोग पहुंचना शुरू कर दिए हैं। कितना उत्साह है छठ पूजा को लेकर के? अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष बहुत हर्षोल्लास के साथ छठ मनाया जाता है, मना रहा है। यहाँ पर शासन प्रशासन सभी लोग मुस्तैदी के साथ रहते हैं। यह बहुत दिनों से यहाँ छठ हो रहा है सभी के सहयोग से। इसके लिए यहाँ के जितना भी जनता है प्रखंड के, सभी उत्सुकता के साथ छठ पूजा को लेकर के जितना लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देना है,
कितना उत्साहित है डूबते हुए सूरज को अर्घ देने? बहुत उत्साहित है आज के वर्षों का एक पर्व है और इसमें सब लोग बहुत उत्साहित हैं। भवानीपुर के जो सरपंच है, देखिए कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ जो है सभी लोग मिलजुल कर बनाते हैं, उसका टीका जागता पर आम जो है भवानीपुर दक्षिण में देखने को मिल रहा है। भवानीपुर उत्तर के सरपंच है वो जाहिद मस्जिद साफी, तो मस्जिद जी अभी छठ घाट पे हैं और कितना उत्साहित है छठ पूजा को लेकर के? सबसे पहले तो हम लोक आस्था का पर्व है छठ पूजा, जो पूरे बिहार वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी जो सालों का पर्व है, बहुत उत्साह है लोगों में। दुनिया पुल चौक पे बहुत दिनों से छठ पर्व मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से यहाँ होता है और किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। और प्रशासन भी, यहाँ का कमेटी भी, आम जनता पूरे प्रखंड आम जनता छठ की जब बात करें तो छठ में जो है शारदा सिन्हा का सुनाई देने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और छठ महापर्व शुरुआत से ही शारदा सिन्हा का निधन हो जाता है, कितना भावुक क्षण होता है। और छठ पर्व को लेकर बहुत ज्यादा शारदा सिन्हा जी लोकगीत कहीं जानी गई थी और छठ महापर्व के दूसरे दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। काफी दुखद स्थिति रह गई थी, गीतों से ही उनको पहचान के लिए आज आप कुछ देर में यहाँ घाट पर उनके ही गीत बजते हुए देखते, क्योंकि आवाज रहेगी वो नहीं है लेकिन वो हमेशा जिंदा रहेगी। और बिल्कुल देखिए स्थानीय युवा हैं, कहते छठ को लेकर के कितना उत्साह और क्या कुछ कहेंगे, कितना उत्साहित है आप लोग? बिहार में हम लोगों का ये एक महापर्व है छठ पर्व, और हम लोग सभी जितने भी आदमी हैं में चाहे हो मुस्लिम हो सभी का एक समान सहयोग रहता है इस पर्व को महापर्व बनाने का। और इससे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों का महापर्व है और उसका आज शाम का अर्घ है और इसमें हम लोग सभी आदमी छठ मैया को समर्पित देते हैं और आशीर्वाद पाने की कामना करते हैं ताकि हम लोग इस पूरे वर्ष अपने आप को ज्यादा कर सके आगे। जिस तरह देखिए छठ का जो पर्व हुआ है, लोगों में तो उत्साह है, बूढ़े कौन बच्चे और जवान कौन, सभी के अंदर एक खास उत्साह देखने को मिलता है। और कितना उत्साहित छठ पूजा। सबसे पहले इंडिया के लोक आस्था पर्व को धन्यवाद। आज छठ पर्व की जो लोक आस्था का पर्व कहा जाता है, लोक आस्था पर्व जो शारदा सिन्हा ने स्वर, उस स्वर में लोग का पाठ है, धुन पर रहते हैं, एक महान पर्व है। भवानीपुर तो बिल्कुल देखिए 4 दिनों तक चलने का महापर्व जी, और आज सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, सूर्य को अर्घ के बाद छठ का समापन किया जाएगा। तो छठ पूजा को लेकर के लोग बिल्कुल। राजेश आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ गौरव गुप्ता भी जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। गौरव, आप कहां पर मौजूद है और वहां पर किस तरह का माहौल है छठ को लेकर? घाट जो है छठ गीतों से भक्तिमय है। तमाम जो श्रद्धालु है छठ घाटों पर पहुंचना शुरू हो गया है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर छठ व्रती महिला भी है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप छठ पूजा कितने सालों से कर रहे हैं? क्या कुछ सामग्री लगता है इस पूजा में? छठ पूजा को लेकर किस तरह से उत्साह है आप लोगों में? तो जैसा कि छठ व्रतियों ने कहा कि छठ पूजा को लेकर काफी उत्साहित है और आपको बता दें कि ये छठ पूजा जो है बिहार नहीं, बिहार से पूरे देश विदेश में छठ पूजा बनाने की जो परंपरा है, जो घाटों पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह घाट जो है सज धज के तैयार है। गौरव, मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे रंग बिरंगे बलून्स लगे हुए, गुब्बारों से घाट को सजाया गया। ये भी आपसे जानना चाहूंगी, यही स्थिति पूर्णिया के हर तरफ है, हर घाट को इस तरह से सजाया गया है? 350 घाट जो है पूजा का आयोजन किया गया। तमाम घाटों पर इसी तरह की व्यवस्था की गई है, जिला प्रशासन के द्वारा तमाम सुरक्षा मुहैया भी की गई है। जी ठीक है, चलिए एक बार हमारे साथ स्वाति जी लगातार चूंकि बनी हुई हैं, लोग गायिका, उनका रुख कर लेते हैं। स्वाति जी, अभी हमने यहाँ पे शारदा सिन्हा जी का भी रुख किया और जाहिर तौर पर हमेशा उनके गीत छठ की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार वो खुद नहीं है। हालांकि जो गीत उन्होंने गाए हैं वो अमर हो गए हैं और आज भी ये याद किए जा रहे हैं। उनके गाए गीतों में से अगर मैं एक और किसी गीत का जिक्र करूं तो आप कौन सा हमारे दर्शकों के लिए गाना चाहेंगे? सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि शारदा माँ छठी मैया का गीत गाती थी और सबसे ज्यादा मैंने उनको बचपन से इसीलिए सुना है
और उनका जाना भी हुआ तो छठी मैया के समय पे जाना हुआ। कितने सौभाग्य की बात है और कितनी अच्छी बात है ये कि किसी आर्टिस्ट के लिए। दुख है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जहाँ वो होंगी वो बहुत अच्छे जगह पे होंगी। शारदा सिन्हा जी का ऐसा बहुत से इतने प्यारे प्यारे गीत हैं जो मैं गाना चाहती हूँ। कांचही बास के बहंगिया, और जो उनके गीत हैं मरबोरे सुगवा धनुष से, वो गाऊंगी मैं। जी। खेरावाजे फरेला घावद से, ओह पर सुगा मेरा, ओह पर सुगा मेरा, तुझे सुगानी जे रोएली में योग से, आदित्य हुई ना सहाय, आदित्य हुई ना सहाय। बहुत सुंदर, बहुत खूब स्वाति जी। अपनी आवाज में आपने जिस तरह से उन्हें श्रद्धा माने गाया है, उसके बाद जो सिंगर उसको गाता जा रहा है उसका गाना हिट होना ही इतना प्यारा सॉन्ग है। तो उनके लिए, उनकी याद में मैं ये गीत जरूर गाऊंगी। बदरिया से बरसूं घटा बन के छाऊं, जिया तो ये चाहे तू ही अंग लगाऊं, लाज निगोड़ी मोरी रोके है पैया, पग पग ले जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग ले जाऊं तोहरी बलैया। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब स्वाति जी, अगर मैं ऐसे लगातार आपको यूं गवाती रहूंगी तो आप थक जाएंगी। थोड़ा सा आपको विराम दे देते हैं, आप चाहे तो पानी पी लीजिए और एक बार हम ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेश के पास एक बार चल लेते हैं। राजेश, आपने अभी दिखाया कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है, और अगर मैं जानना चाहूँ कि कुल सुपौल में कितने घाट बनाए गए हैं और क्या व्यवस्था वहां पर है, तो एक बार जरा वो भी बता दीजिए। जब छठ घाट, जी मैं आपको बताता हूँ, सुपौल में छठ घाट की बात करें तो जगह जगह छठ घाट बनाए गए हैं, क्योंकि तो छठ महापर्व है और इसको लेकर के सालों में काफी उत्साह है। छठ व्रतियों में काफी उत्साह। हमारे साथ कुछ छठ व्रतियां हैं, उनसे बात करेंगे तो क्या कुछ कहती हैं, कितना उत्साहित आप लोग छठ को लेकर? देखिए, हम जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करेंगे, कितना उत्साहित आप लोग छठ को लेकर? तो बहुत ज्यादा उत्साहित है, ये पर्व है ऐसा। छठ पूजा तो सब मनाते हैं। देखिए, हम और बात करेंगे, क्या कहते हैं छठ को लेकर के, छठ को लेकर कितना उत्साहित? देखिए जिस तरह आप लोग छठ पे दौड़ा सजा रहे हैं, हम लोग छठ को लेके और लोग सुबह से ही लगे हुए हैं छठ घाट सजाने के। आज छठ माई का क्या कहता है पूजा है, इसके लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं इस बात को लेके। और रूपम, जानना चाहेंगे कि आप दौड़ा सजा रही है, कितना उत्साहित? राजेश, एक किन्हीं महिला से ये भी जरूर पूछेगा कि किस तरह से छठ का पर्व मनाया जाता है, उन लोगों के लिए भी जो पूर्वांचली नहीं है लेकिन बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि किस तरह से छठ का पर्व मनाया जाता है, कहाँ से शुरुआत होती है और अब ये क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम जानना चाहेंगे कि छठ का जो व्रत मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं, क्या कुछ नियम होता है, कितने दिनों का मनाया जाता है? ये होता है तो जैसे कि 4 दिनों का होता है, और पहले होता है नहाए खाए, उसके बाद होता है खरना, और उसके बाद शाम का, उसके बाद सुबह का होता है। छठ को लेकर के कितना पकवान बनाते हैं, क्या कुछ पकवान बनाते हैं, कितना उत्साहित होते हैं आपको? देखिए, हम जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं व्रती हैं कितना उत्साहित हैं, क्या कुछ नियम होता है? हमारे तमाम दर्शक जो लाइव देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि छठ कितना 4 दिनों का ये पर्व होता है। पहला दिन होता है नहाए खाए, जिसमें कद्दू भात बनाया जाता है। दूसरे दिन होता है सामने खरना, खीर, सुहाड़ी, सब जगह का अलग अलग नियम है, वो करता है बना के। फिर शाम का अर्घ होता है, शाम के अर्घ में ठकुआ, पूरी और वो सब प्रसाद सब कुछ बनाया जाता है, जिसे दौड़ा सजाया जाता है। तीसरा दिन है, आज धूपे में सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, कितना उत्साहित?
बहुत ज्यादा उत्साहित है आज। मतलब डूबते हुए सूर्य का आज होगा पूजा, फिर कल होगा। देखिए, अगर हम चाहेंगे कि आपको एक छठ का छोटा सा गीत पे गुनगुना दे छठी मैया की। रहे सुखदेव भय भीन कर्म रग के बेरवा पूजन के बेरवा हो। बिल्कुल, देखिए ये लोग जो है छठ की कर रही हैं, छठ को लेकर के काफी उत्साहित है और लोगों का मानना है कि छठ मैया जो है तमाम श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करती है। जी बिल्कुल, चलिए एक बार हम रुक कर लेते हैं अपने दूसरे सहयोगी का, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ देर के लिए विराम लेना होगा। पेशकश हमारी लगातार जारी है, प्रोग्राम हमारा लगातार जारी है, न्यूज इंडिया पर कवरेज लगातार जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक फौरन जरूर है।